हुजूर गौसे पाक उनकी वालिदा ने बगदाद जाने वाले एक काफिले में डाल दिया और 40 अशरफियां सोने के 40 सिक्के उनकी बास्केट में सी दिए कि महफूज रहे। और साथ ही कहती बेटा झूठ नहीं बोलना। रात को लश्कर ने पड़ाव किया, डाकुओं ने रात को हमला कर दिया, डाकुओं ने हमला कर दिया, सब कुछ लूट लिया। लोग चीखो पुकार आहो पुकार, कई कत्ल हो गया, बच्चे मर गए, बुरा हो गया। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु छोटे से बच्चे हैं। डाकू ने कहा बच्चे तेरे पास क्या है? कहा 40 अशरफियां। 40 है तेरे पास 40? कहा मेरे पास। कहाँ है? कहा ये मेरी बास्केट में। अब उसको यकीन ही ना है, छोटा छोटा बच्चा 40 अशरफियां। उसने कहा क्या कह रहे हो? कहा इतनी रकम तुम्हें क्या? कहा मेरी माँ ने दी है। उसने उसको पकड़ा और करीब उनका सरदार खड़ा था। कहा जनाब ये बच्चा है छोटा सा, तो कहता मेरे पास 40 अशरफियां। सरदार ने कहा हाँ बच्चे तेरे पास इतने पैसे हैं? हाँ हैं। कहाँ है? ये बास्केट में, ये देखो। कहा कि बड़े महफूज रखे हुए हैं। अम्मा ने कहा था कि महफूज कर दो ताकि गुम ना हो। कहा तो फिर तुमने सच बोल के सारा कुछ बता दिया, ना बताते तो हमें तो नहीं पता चलता था। कहा अम्मा ने ये भी कहा था झूठ नहीं बोलता। क्या उस बात के अंदर आपके जुबान से निकले हुए इस जुमले के अंदर क्या करंट था? वो डाकुओं का सरदार जो था वो काम किया। कहने का वाह बच्चे तूने अपनी माँ से जो वादा किया है उसको इतना निभा रहे हो, और मैं जो रहमान से वादा करके आया था मैं उसको भूल गया। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया ये तो अपने अपने नसीब की बात है। वो और भी हैरान होगा, नीचे आया, जहाँ खड़ा था उसने टीले से नीचे उतर के आया। कहने का बच्चे सलाम तो मुसाफा तो करो। आपने नन्हा सा हाथ बढ़ा दिया, छोटा सा हाथ। जब हुजूर गौस पाक ने डाकुओं के सरदार का भारी भरकम हाथ पकड़ा ना, तो मुन्ने से हाथ से जब आपने दबाया तो उसके पूरे जिस्म में करंट पड़ रहा। और आपने उसकी नजर में जब आंखों में आंखें डाली तो नजर के जरिए एक ऐसी बिजली उसके पूरे जिस्म के अंदर दौड़ गई कि उसके दिल का सारा जंग आने वाहिद में एक नजर से नजर जिन्ना जी कीमिया बाबू सोना कर दे भट्ट। नजर जिन्ना जी मेरे बादशाह हज़रत सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह हल चला रहे थे, तो एक सैयदजादा आया, सोना बनाने का उसको बड़ा शौक था, सोना सोना। तो आप जब आए तो हल चला रहे थे और उसने कहा कि लो ऐसे बाबा आप हल चला रहे थे, मैंने सोना बनाना गुड़ किमें सिखाएगा। तो आपने उसके दिल के इरादे को जान लिया। फरमाया बेटा इधर आओ। कौन हो? कहा ये सैयद हूँ। कहाँ से आप? फलानी जगह से। फरमाया क्या चाहते हो? कहा मुझे ये शौक है सोना बनाने का, और आप तो खुद हल चला रहे हैं, अगर आपके पास गुड़ होता तो आप हल को चलाते, खुद ही बैठ के सोना बनाते रहते। फरमाया जरा मेरा हल संभालो, मैं पेशाब करके आता हूँ। आपने मिट्टी का ढेला पकड़ा और इस्तिंजा उससे किया, और वही ढेला जो था वो जब खेत के अंदर जोर से मारा, कहा शाहजी जरा देखो। तो शाहजी ने देखा तो पूरा खेत ही सोने का नजर आया। तो मैं ये तो मामूली बात है शाहजी जो आप जा रहे हैं। नजर जिन्ना जी कीमिया बाबू वो सोना कर दे बट कहते थे, वो खेतों में जो पगडंडी होती है ना चलती है वो। तो हुजूर गौसे पाक ने एक नजर जो डाली बिजली दौड़ दी। कहने का बच्चे तूने मुझे अजीब कश्मकश में डाल दिया। मैंने कुछ भी नहीं कहा। तूने कहा कुछ भी नहीं है, उसका कुछ कह भी दिया। तूने मेरे दिल के अंदर हलचल मचा दी, मेरे दिल में। अच्छा बच्चे मुझे अगर मैं तौबा करना चाहूँ डाके मारने से, ये तो बड़ी अच्छी बात है। क्या मैं तेरे हाथ भी तौबा करूंगा, क्योंकि तेरी वजह से मेरे अंदर तब्दीली आ गई। तो मैं देर का है किया और बिस्मिल्लाह करो तौबा करो। उसने कहा मैं पहले अपने डाकुओं से मशवरा कर लूं, सारे डाकुओं को बुलाओ, डाके बंद कर दो, इधर आओ, मैं तौबा करने लगा हूं। क्या हुआ सरदार? आज बच्चे ने पता नहीं क्या किया। यार तेरी पहली नजर को सलाम है, पहली नजर जो बच्चे ने मेरे ऊपर डाली है, मेरे अंदर को भी बदल दिया। अब डाकुओं ने कहा कि जनाब
अगर आप तौबा कर रहे हैं तो फिर हमारी भी तौबा। 40 के 40 डाकू जमा हो गए, मंजर कैसा होगा कि नन्हे मुन्ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी खड़े हैं और 40 डाकू आपकी चारों तरफ हाथ बांध के खड़े हैं और आप उनको तौबा करवा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। तौबा करवा रहे हैं और कहा कि जाओ अपनी जिंदगी बाकी। उन्होंने जो लूटा हुआ माल लोगों को वापस कर दिया और अल्लाह की इबादत में अपने आप को लगा लिया और 40 के 40 ही वली बने। 40 के 40 ही। अब आप कहते हो कि यार उनके पास जो जाता था वली बन जाता था, आज हम बड़े बड़े लोगों के पास जाते, हम क्यों नहीं बनते? तुम्हारी नीयतें खराब हैं। तुम्हारी तुम नमाज पढ़ते हो तो उस वक्त जब तुम्हें कोई बाबा कह देना नमाज पढ़ वरना बड़ी मुसीबत आ जाएगी, तो हम मुसीबत दूर करने के लिए नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ तेरा कारोबार चलेगा, हम कारोबार चलाने के लिए नमाज पढ़ते हैं। ये वजीफा पढ़ तेरा काम चलेगा, तो हम वजीफे पढ़ते हैं कारोबार के लिए। हम नमाजें पढ़ते हैं कारोबार के लिए। हमारा कोई काम अल्लाह के लिए होता ही नहीं है। मैं कई लोग आते, मैं कहता हूँ ये वजीफा तहज्जुद के वक्त पढ़ना होगा। अच्छा जी नमाज पढ़ते हो? नहीं, कोई नमाज नहीं जी, कोई भी नहीं। तहज्जुद के वक्त वजीफा पढ़ना पड़ेगा। पढ़ लवांगे जी। मैं कहता तहज्जुद के वक्त? हाँ जी। मैं पानी नमाज जमात ना पढ़नी पड़ेगी। हाँ जी पढ़ लेंगे, फिर अपनी मजबूरी तो पढ़नी है। तो यकीन करो मैंने कई लोगों को जो नमाज ही नहीं पढ़ते, सिर्फ कारोबार की टेंशन, सिर्फ माली परेशानी के लिए अब तहज्जुद भी पढ़ने लग गए। और मैं सोचता हूँ कि ये तो अपनी जरूरत के लिए पढ़े, अल्लाह के लिए तो नहीं पढ़ रहे। लेकिन अल्लाह ताला फिर भी कर्म फरमाता है। चोरों ने डाका की चोरी की, मालिक उठे, घर वाले उठे, चोर भागे, वो लोग घर वाले भी पीछे भागे। अब चोरों ने कहा कि पकड़े जाएंगे। सामने मस्जिद नजर आई, जमात हो रही थी, तो वो सारे चोर मस्जिद में चले गए और बगैर वुजू की जमात में खड़े होकर अल्लाह अकबर कह के रुकू चले गए। पूरी नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, तो वो मालिक जो थे ना घर वाले, वो भी दरवाजे पर पहुंच गए। वो चोरों से आगे पूछ रहे हैं कि भाईजान यहाँ पे चोर नहीं देखे? उनका नियत दिली देखे। वो चले गए। उनके दिल में ख्याल है मौला बगैर वुजू के खाली नमाजियों जैसी शक्ल बनाई है, तो आज तूने हमें बचा लिया है। और सच्चे दिल से तेरी नमाज पढ़ते हैं तो फिर तुम्हें आखिरत के अज़ाब से भी बचा। यहाँ तो बात असर ही नहीं करती। अब 40 डाकू ने तौबा कर ली। हुजूर गौस पाक बड़ी आन शान से पूरे काफले में, सारे काफले वाले कहते क्या बच्चा है, इस बच्चे ने हम सब का माल वापस करवाया। डाकू ने तौबा कर ली, मगर आपके अंदर गुरूर पैदा नहीं हुआ। मदरसे में दाखिल हो गए, वहां तालीम हासिल की। अब तालीम हासिल करने के बाद आपने सोचा कि ज़ाहिरी इल्म तो ले लिया है, अब मुझे अपने आप को इबादत में लगाना है। अगर मैंने ये 8-9 साल का कोर्स कर के आलम बन गया हूँ, तो अब मैं बाकी लोग भी हासिल करूँ। उसके लिए हुजूर गौस पाक ने 25 साल रियादत की। कितने साल? 25 साल रियादत की। 25 साल रियादत की। रियादत का मतलब ये है कि नफली रोजे, रातों की इबादतें, शब-ए-दारियां। 40 साल तो इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ते रहते। 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ते रहते। नहीं अहमद ने मेरे बादशाह ने फरमाया बगदाद शहर दे कोई निशानी उजिया लमिया चीरा तन मेरा पुरजे पुरजे जो दर्दी दिया लीरा लीरा दी गल कफनी पाके मेरा संग फकीरा
आबाद शहर दे वो मैं टुकड़े मंगसारा वो करसा मीरा मीरा सुभान अल्लाह। ऐसे मर्तबे नहीं मिलते। एकदम वो लाल थे तो अपने समाजे मार मार के लाल कर लो तो मैं भी लाल गुलाबी हो गया। नहीं, ये मखसूस लिबास पहनने से, मखसूस अंदाज अपनाने से कोई अपने बातिल को तो नहीं बदल सकता ना। ठीक है, ये मर्तबे दाना खान में मिलके गुलो गुलजार हो रहा है। 25 साल इबादत की, ऐसी रियादत की। फरमाते हैं कि जब मैं इराक के जंगलों के अंदर रात को इबादत करता था, फरमाते मेरे पैरों में सरकंडे लग लग के गोद इतना खून निकलता था, पैरों की हड्डियां भी नंगी हो जाती थी, गोद उड़ जाता था। फरमाते नकाहत का आलम ये होता था कि खड़ा होना मुश्किल हो जाता, मगर मैं फिर अपने आप को कसम देता था कि अब्दुल कादिर आज 2 नफलों में पूरा कुरान पढ़ूंगा। इतनी कमजोरी में मैं 2 नफलों में पूरा कुरान खत्म करूंगा। अब मेरा हाल ये हो चुका है कि मैं एक लुकमा भी नहीं खाता कि मुझे हक से आवाज आती अब्दुल कादिर मेरी कसम है खा लो तो मैं फिर खाता। मेरा अल्लाह कहता है अब्दुल कादिर मेरी कसम है पी लो तो मैं फिर पानी का घूंट। ये मुजाहिदा किया। अर्ज कर रहा था कि जैसे नीयत वैसी मुराद। मैं पिंडे गया तो एक बंदा ऐलान पे करे हजरात फलाना बंदा जिन्हें प्योद आए नाम है उन्हें मस्जिद की खिदमत वास्ते एक पूरा 100 रुपया देता है। मैं कहा यार किस फिक्र की ऐलान में मुझे पता चला कि जो ऐलान कर रहा था ना वो अपना नाम ले रहा था, उसने 100 रुपया दिया था। खुद अपना नाम लेके अपने बाप का नाम लेके तो ऐलान खुद ही कर रहा है कि 100 रुपया इसने मस्जिद की खिदमत किया। और जब हमारी नीयतें ऐसी होंगी, नीयतें दिखावा होगा, रियाकारी होगी, नुमाइश होगी।